बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सिरसा में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल गिरा दी है। हरियाणा का सिरसा और यहां पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक मंसूबा था उसको भारत ने मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान ने यहां फतेह-1 मिसाइल इस तरफ लॉन्च की थी जिसको भारत ने मार गिराया। भारत की बराक मिसाइल ने फतेह-1 मिसाइल को मार गिराया है। भारत ने इजराइल की मदद से बनाई बराक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है इस पर और जानकारी के लिए जरा जल्दी से हम नीरज का रुख करेंगे और नीरज से जानते हैं कैसे पाकिस्तान इतराता बहुत था अपनी इन फतेह मिसाइल्स पर। और देखिए, जब मौका आया और सामना हुआ भारत से तो फतेह मिसाइल को भारत ने धूल चटा दी। नीरज, ये नाम इन्होंने फतेह रखा जरूर है, लेकिन फतेह को मात खानी पड़ी है भारत के हाथों। ये जानकारी मिल पाई है कि जो पाकिस्तान ने जो फतेह मिसाइल लॉन्च की थी भारत के ऊपर सिरसा एयरबेस पर जब अटैक करने की कोशिश की गई, तो भारत की जो बराक मिसाइल है जिसे हम MRSAM के नाम से जानते हैं, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि मध्यम दूरी की ज़मीन से आसमान में मार करने वाली जो मिसाइल है, उसने इसको आसमान में ही ढेर कर दिया। उसी का मलबा हम लोग देख रहे हैं कि आज सिरसा के आसपास हमने देखा है, क्योंकि ये जो बराक मिसाइल और फतेह मिसाइल दोनों ही बड़ी पावरफुल मिसाइल हैं, लेकिन इसमें बाजी मारी है बराक मिसाइल ने। और बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, ये जो DRDO है हमारा देश का सबसे बड़ा रक्षा सैन्य प्रतिष्ठान जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नीरज, ये तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जरा इन तस्वीरों के बारे में दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। जरा दर्शकों को बताइए कैसे ये मिसाइल का मलबा जहां गिरा होगा वहां पर सेना पहुंची हुई है, पहले उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और उसके बाद ये मिसाइल के टुकड़े नजर आ रहे हैं। नीरज, बिल्कुल, ये टुकड़े इसीलिए हैं फतेह मिसाइल के हैं क्योंकि बराक मिसाइल से जो अटैक किया गया, क्योंकि आसमान में ही इस फतेह मिसाइल को जो है मार गिराया गया था, इसीलिए इसके जो परखच्चे उड़ गई या टुकड़े हो गए, जो आप कह सकते हैं कि ये टुकड़े जो नीचे गिरे हैं, सिरसा में गिरे हैं, जिसकी आवाज भी सुनी वहां के स्थानीय लोगों ने सुनी और उसके जो मलबा है वो आके नीचे गिरा है। और इसीलिए हमारे भारतीय वायुसेना के योद्धा है, वायु योद्धा जो है, वो वहां पर पहुंचकर इन सारी मिसाइलों के टुकड़े उठा रहे हैं ताकि इनको इकट्ठा किया जाए और दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से भारत के ऊपर पाकिस्तान ने ये जो अपनी फतेह मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी मुंह को खानी पड़ी है। मतलब नीरज, देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मुझे लगता है जरा दर्शकों को आपको इसको दोबारा से विस्तार से बताना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मिसाइलों के मलबे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोन के जले हुए टूटे हुए टुकड़े नहीं है पाकिस्तान की तरफ से जो दागे जा रहे हैं हथियार जिनको भारत गिरा रहा है, बल्कि एक तरीके से ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो सबूत इकट्ठा कर रहा है, ये वो हैं जो दुनिया को भारत फिर दिखाएगा और पाकिस्तान की कारगुजारियां दुनिया के सामने रखकर फिर से पाकिस्तान के कपड़े दुनिया के सामने उतारेगा भारत। नीरज, ना केवल दुनिया को दिखाएंगे हम रोमाना, हम बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान ने किस तरह से कितना बड़ी हिमाकत की थी, गलती की, उसको सबक कैसे सिखाया गया है, वो दिखाएगा कि हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, हमारे जो हथियार हैं, जो हमारे स्वदेशी हथियार हैं, वो किस तरह से जो डैमेज करते हैं पाकिस्तान को, वो उसके सबूत है। ये दुनिया को अब हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, दुनिया पूरी जान गई है कि पाकिस्तान की करतूतें क्या हैं, किस तरह से आतंकवाद को फैलाता है, किस तरह से भारत के ऊपर छद्म युद्ध छेड़ रखा है उसने पिछले दशकों से। उस छद्म युद्ध का और अब जो उसने युद्ध छेड़ने की कोशिश की है इन ड्रोन अटैक से और इन मिसाइल अटैक से, इनका भारत किस तरह से जवाब देता है और पलटवार करता है, उसके ये सबूत है रोमाना। यही इकट्ठी किए जा रहे हैं, चाहे अमृतसर में हो जो बड़ा गड्ढा हुआ है, वो सब इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बराक मिसाइल जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी उसी एयर शील्ड का हिस्सा है रोमाना। ये थल सेना, वायुसेना दोनों ही इस्तेमाल करती है क्योंकि इनको बनाकर इजराइल की मदद से बनाया गया था, DRDO ने इसको तैयार किया था और इन सब को तैनात किया गया हमारे जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वाइटल इंस्टॉलेशंस। मैं जरा आपको रोकूंगी नीरज, मैं आपको रोकूंगी, जरा ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। ये पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट की तस्वीरें हैं और यहाँ सियालकोट में देखिए ये पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड बना रखा था और कैसे भारत की तरफ से ये लॉन्चिंग पैड जो है, ये पूरा का पूरा लॉन्चिंग पैड ही तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड आप समझ रहे हैं, मतलब यहीं से पाकिस्तान की तरफ से वो जो ड्रोन हैं जिनके जरिए पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उनको उड़ाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ सीमा से लगता इलाका जो भारत का है, भारत की उत्तर से लेकर
पश्चिमी सीमा तक, वहां पर कई जगह इस तरीके के लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं और इसीलिए तो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान और गुजरात तक जो हमारी सीमा है वहां पर अपनी तरफ से ड्रोन के जरिए हमले करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं, जिसे भारत नेस्तनाबूद कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में, पंजाब में सियालकोट में जो एक लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान ने बना रखा था, उसी लॉन्चिंग पैड को हमने ध्वस्त किया। तस्वीरें आपके सामने, सियालकोट में लॉन्चिंग पैड तबाह। और अगर पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एयरबेस के नजदीक धमाके हो रहे हैं, तो कम से कम इतनी तस्वीर तो साफ हो ही रही है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस देखिए किस तरीके से खत्म है, कुछ बाकी बचा नहीं है। नीरज, तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव देख रहे हैं रुमाना। ये दरअसल सियालकोट के लूनी की जगह है। आपको मैं बता दूं, लूनी में ये टेरर लॉन्च पैड था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना ने यहां से आतंकियों को जो भारत में भेजने की कोशिश करती थी, उस लूनी में बीएसएफ ने अपने कमान संभाल ली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उनका ये आधिकारिक वीडियो एबीपी न्यूज को मिला है रुमाना। ये मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है, ये आपको याद होगा कि कल जो पाकिस्तान ने जब सीज फायर वायलेशन हो रहा था और ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, उस वक्त जो था सांबा में जो है आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसमें 7 आतंकियों को बीएसएफ ने ढेर किया था। वो आतंकी जो जानकारी मिली है, इसी सियालकोट के लूनी टेरर लॉन्च पैड पर रुके हुए थे और वहां से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ताकि भारत में दहशत फैलाई जाए, आतंक फैलाई जाए। इसीलिए बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सियालकोट में लूनी में ये टेरर लॉन्च पैड्स जो हैं उनको तबाह कर दिया है। यानी कि वहां पर अगर कोई और भी आतंकी वहां पर छिपे होंगे, रह रहे होंगे, शरण ले रहे होंगे पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में, तो वो भी जरूर वहां पर मार गिराए होंगे। ये बीएसएफ की तरफ से आधिकारिक तौर से जानकारी दी गई है। ये लूनी टेरर लॉन्च पैड है सियालकोट में। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं। देखिए, ये आतंकवादियों का अड्डा था, यहां से आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता था। ये जानकारी अब सामने निकल कर आ रही है। ये सियालकोट के लूनी के अंदर आतंकवादी अड्डा और बीएसएफ की तरफ से यहां पर कार्रवाई की गई है और बीएसएफ ने पाकिस्तान के सियालकोट में इस लूनी में बने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह किया है। आप जानते हैं, कल भी ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी, कैसे घुसपैठिए 7 थे जिनको भारत ने मार गिराया था। और ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसी में माहिर है, धोखे से किसी तरीके से वो एलओसी और अब तो बॉर्डर इलाके पर भी गोलीबारी करता है और उसी की आड़ में ये आतंकवादियों को भारत में एंट्री दिलाने की जुगत करता है। और ऐसा ही एक आतंकवादियों का अड्डा जो अपनी तरफ पाकिस्तान के सियालकोट के लूनी में पाकिस्तान ने बना रखा था, उसी आतंक के अड्डे को भारत ने तहस नहस किया। बीएसएफ की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और बीएसएफ ने सियालकोट में इस आतंकी अड्डे को तबाह किया है, जिसकी तस्वीरें भी अब आ गई हैं और मैं आपको दिखा रही हूं। सियालकोट में लॉन्चिंग पैड, आतंक का अड्डा भारत ने तबाह किया। मैं सीधे जरा आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विशाल के पास आपको इसलिए लेकर चलना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब सुबह के 10 बजने वाले हैं और करीब आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। विशाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीर साफ होगी रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो कारगुजारियां की गई हैं और उसका कैसे पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर किसी तरीके की कोई रणनीति में भारत की तब्दीली है तो उसको लेकर भी खुलासा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विशाल, बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लगातार 7 मई से जारी है, उस पर यह पूरी ब्रीफिंग होगी। क्योंकि कल रात 8 बजे से जिस तरह से पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया, आज सुबह कई मिसाइल से अटैक करने का प्रयास किया, हालांकि उन तमाम हमलों को भारत ने नाकाम किया। इसकी जानकारी भारत की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद दी जाएगी और जो जानकारी मिली है, क्योंकि भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बहुत कड़ा जवाब पाकिस्तान को बीती रात में दिया है, उस बारे में भी आधिकारिक जानकारी भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर में दी जाने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वहां के 4 एयरबेस पर धमाके की आवाज सुनी गई है, धमाका देखा गया है, इस्लामाबाद और लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दी है, जो उकसाने की
कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उस पर भारत ने जवाब दिया है। वो कितना व्यापक रहा है, कितना बड़ा रहा है, उसकी जानकारी भारत की तरफ से दी जा सकती है सुबह 10:30 बजे और अब से कुछ ही देर बाद इसी जगह पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। और हमने देखा है सुबह से कई ऐसे वीडियोस आए हैं जो कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को भारतीय सेना ने नष्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को भी घुसपैठ कराने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। हालांकि किसी भी अपने मंसूबे में पाकिस्तान सफल नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साझा की जा सकती है। रोमाना, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो भारत की तरफ से साफ किया गया, कायराना हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कायर और उस पर भारत का फायर। बड़ी कवरेज लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।